टू माय चैनल मिस्टर क्लासेस। DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी का B.Ed सेकेंड सेमेस्टर जो आपका पेपर कोड 109 ए तो मैंने करा दिया है, ठीक है। और सुबह भी आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा, ए और बी दोनों आप लोग देख लीजिएगा। जो भी छात्र ए के होंगे वो ए देखेंगे, बी के होंगे बी के देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है बी के कुछ क्वेश्चन देख चुके थे, जो फर्स्ट और सेकेंड यूनिट का, ठीक है। जो मैराथन क्लास में मैंने कराया था, प्ले लिस्ट बनी हुई, जाकर चैनल पर देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में उसके आगे के हम लोग तीसरी, चौथी, पाँचवीं यूनिट देखने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोग ने यहाँ तक देखा था, इसके आगे हम लोगों को देखना है। जो यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट आप लोगों का तीसरी है, निर्देशन कार्यक्रम का संगठन जो है। और यहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चन से जो शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया है कि भारत में निर्देशन कार्यक्रम कलकत्ता के जो विश्वविद्यालय में कब शुरू किया गया। 1938, 1940, 1937, 1939। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा 1938। जो आपका अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मनोवैज्ञानिक ब्यूरो खोला था। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मनोवैज्ञानिक ब्यूरो कब खोला, तो 1947 में खोला। और इसका जो पूछा जाए कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का जो मनोवैज्ञानिक ब्यूरो है कहाँ स्थित है, तो ये आपका इलाहाबाद में है। कहाँ पे, इलाहाबाद में। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की। 1955, 1952, 1954, 1950। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो करेक्ट होगा आपका 1954। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है, निम्न में से संगठन के सिद्धांत नहीं है। तो संगठन का जो सिद्धांत कौन सा नहीं है, उद्देश्य का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, उत्तरदायित्व का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ का सिद्धांत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वस्तुनिष्ठता का सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, ये वस्तुनिष्ठता का सिद्धांत सही हो जाएगा। और यहाँ पे 5 दिया है कि संगठन के सिद्धांत है। तो संगठन के सिद्धांत, सरलता का सिद्धांत, लोचनशीलता का सिद्धांत, अधिकार का सिद्धांत, यानी उपयुक्त सभी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का दिया हुआ है कि परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है। यह जो कथन है किसका है, विली और एंड्रयू का, रूथ स्ट्रैंग का, रॉबिन्स का, कार्ल रोजर्स का। तो यह आपका विली और एंड्रयू का है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था कि आर्बकल ने परामर्श के कितने तत्व बताए हैं। तो आर्बकल ने परामर्श के कितने तत्व बताएं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, 3 बताएं। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, दिया है कि आर्बकल के परामर्श के तत्व में शामिल किया है। तो क्या किया है, 2 व्यक्ति संलग्न, समस्याओं का स्वतंत्रता हल, प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा, सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सभी। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि विलियम कोटल ने परामर्श के तत्व बताए। तो कितने बताए, 6, 8, 7, 5। तो कितने तत्व बताए, 5 बताए विलियम कोटल ने, किसके, परामर्श के। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि एक मनोचिकित्सक को न तो कुछ बेचना होता है और न ही आपका विहितीकरण करना होता है, ठीक है। एक मनोचिकित्सक को न तो कुछ बेचना होता है और न ही कुछ जो है आपका विद्युतीकरण करना होता है। तो ये आपका कथन किसका है, तो ये आपका कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट डब्ल्यू वाइट का है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं कि आत्मस्वीकृति से आशय है। तो आत्मस्वीकृति से क्या आशय है, अपनी योग्यता, रुचि और क्षमता को पहचानना, अपने व्यक्तित्व और प्रतिभा को स्वयं स्वीकार करना और लोक व्यवहार के अनुरूप व्यवहार करना। अगला है कि उपयुक्त सभी। तो इसका जो आप लोगों का सही हो जाएगा, अपने व्यक्तित्व और प्रतिभा को स्वयं स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि परामर्श की प्रक्रिया के घटक हैं। तो परामर्श के प्रक्रिया के घटक कौन है, परामर्श के लक्ष्य, सेवार्थी, परामर्शदाता, सभी। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा, तो आपका परामर्श प्रक्रिया के घटक आपका परामर्श के लक्ष्य, सेवार्थी, परामर्शदाता, यानी उपयुक्त सभी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 13 है कि परामर्श सहायता प्रदान करता है। तो स्वज्ञान में, स्वनिर्देशन में, स्वप्रेरणा, यानी उपयुक्त सभी आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि परामर्श सहायता प्रदान करता है, ये तो हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगला देखेंगे कि परामर्श में शामिल होते हैं। तो परामर्शदाता, उपबोध, दोनों आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि परामर्श का स्वरूप है। तो परामर्श, परामर्शदाता और उपबोध्य के मध्य संबंध, आत्मस्वामत्तता के स्तर पर पहुंचने में परम आवश्यक, सहायता प्रदान करने वाला संबंध। तो इसका जो आप लोगों का सभी जो है सही हो जाएगा।
और अगला है 16 नंबर कि परामर्श का लक्ष्य नहीं है। तो परामर्श का क्या लक्ष्य नहीं है? व्यक्ति की योग्यताओं क्षमताओं का ज्ञान कराकर उचित दिशा देना। ठीक है, व्यक्ति को योग्यताओं क्षमताओं का ज्ञान कराकर उचित दिशा देना, व्यक्ति को दूसरे पर आश्रित रहने योग्य बनाना। और अगला है शिक्षा संस्थान व्यावसायिक स्थलों पर संतोषजनक समायोजन में मार्गदर्शन, गृहस्थ जीवन में अनेक समस्या का सामना व समाधान योग्य। ये तो ठीक है, इतना ही पूछा है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का सही है। व्यक्ति को दूसरे पर आश्रित रहने योग्य बनाना, तो यही आप लोगों का गलत है। तो करेक्ट आंसर 16 का ये जो बी है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 का कि परामर्श संभव है। तो परामर्श संभव क्या है? आपका व्यक्तिगत है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है कि परामर्श में आवश्यक है दो व्यक्तियों के मध्य संबंध, दो व्यक्तियों के मध्य विचार विमर्श। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि परामर्श है प्रक्रिया उत्पाद दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का आपका सी हो जाएगा करेक्ट। और अगला क्वेश्चन है कि परामर्श प्रक्रिया के केंद्र बिंदु में होता है। तो परामर्श प्रक्रिया के जो है केंद्र बिंदु में क्या होता है? परामर्शदाता की आवश्यकता एवं समस्या, उपभोक्ता की आवश्यकता एवं समस्या, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्यों गलत है? परामर्शदाता की आवश्यकता थोड़ी होगी, यानी जो परामर्श दे रहा है उसकी आवश्यकता या समस्या थोड़ी होगी, वो तो परामर्श दे रहा होगा। ठीक है, लेकिन जो आपका जैसे मान लीजिए बालक है, उसको अगर उसको समस्या है, उसको आवश्यकता है, तो उसको जो है उपभोक्ता की आवश्यकता और समस्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि परामर्शदाता का कार्य है। तो परामर्शदाता का कार्य क्या? तो परामर्शदाता का जो कार्य है आपका अपने विचार या दृष्टिकोण उपभोक्ता पर आरोपित करना गलत बात है। अपने जीवन पद्धति को स्वीकार करने का आग्रह करना ये भी सही नहीं है। और अगला है कि उपभोक्ता को मानसिक स्वास्थ्य के सामान्य बनाना तथा जो है स्वयं निर्णय लेने, यानी खुद को निर्णय लेने योग्य बनाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डी दिया है इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका नहीं होगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया कि व्यक्ति के आत्मज्ञान तथा स्वयं के मूल्यांकन से परामर्श विधियां हैं। तो क्या है? परामर्श साक्षात्कार है, ग्राहक केंद्रित परामर्श है, अनुदेशात्मक उपबोधन है, ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, परामर्श के उद्देश्य की दिशाएं हैं। तो परामर्श के उद्देश्य की दिशाएं कौन से हैं? आत्मज्ञान, आत्मस्वीकृति, सामाजिक समरसता। तो उपयुक्त सभी आप लोगों का सही होगा। और अगला है कि परामर्श के क्षेत्र हैं। तो विद्यालय तक सीमित हैं, परिवार तक सीमित हैं, व्यापक हैं, समाज तक सीमित हैं। तो परामर्श का जो क्षेत्र है आपका व्यापक है, विद्यालय तक ही नहीं सीमित है और परिवार तक ही ये सिर्फ नहीं सीमित है, ये व्यापक क्षेत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। परामर्श है, तो परामर्श क्या है? निर्देशन का महत्वपूर्ण अंग है। निर्देशन से अलग है? नहीं, निर्देशन से अलग नहीं, निर्देशन से व्यापक है। तो इसका जो आपका 25 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। परामर्श जो निर्देशन का ही एक भाग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही होगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26 नंबर कि परामर्श के क्षेत्र हैं। तो परामर्श के क्षेत्र आपके क्या हैं? छात्र संबंधी सूचनाओं को एकत्रित करना, अग्रिम शिक्षा और विद्यालयों में संबंधित सूचनाओं को संग्रह और परीक्षण की सुविधा। तो ये सभी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन अच्छे परामर्श की विशेषता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है। तो अच्छा परामर्श सामूहिक रूप से संपादित होता है, ये गलत है, आपका व्यक्तिगत रूप से होता है। तो यही आप लोगों का सही हो जाएगा। और देख लेते हैं बी वाला कि अच्छे परामर्श में उपबोधक द्वारा अपने निर्णय थोपे नहीं जाते। तो ये तो करेक्ट है आपका। अच्छा परामर्श उपबोध्य को स्वयं को समझने में सहायता देता है, ये बात भी सही है। और अगला कि उपबोध्य में समस्या समाधान व आत्मविश्वास लाता है। तो ये तीनों आपका सही है, जो गलत पूछा है वही पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि परामर्श का क्षेत्र निर्देशन की अपेक्षा क्या है? व्यापक है, संकीर्ण है, ए सही है, कोई नहीं, ए भी सही है। तो इसका जो 28 का जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संकीर्ण है। ठीक है, परामर्श का क्षेत्र निर्देशन की अपेक्षा पूछा है, इतना ध्यान देंगे। अगर उस तरह पूछेगा तो परामर्श का क्षेत्र व्यापक है, लेकिन निर्देशन की अपेक्षा पूछा है तो संकीर्ण होगा, उसमें निर्देशन तब व्यापक हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात की जाए, दिया है कि परामर्श है, उसकी तुलना में पूछा था। परामर्श है सामूहिक प्रक्रिया, व्यक्तिगत प्रक्रिया, स्वाभाविक प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं।
तो 29 का जो आपका परामर्श क्या है, व्यक्तिगत प्रक्रिया, मैंने कई बार बता चुका आप लोगों को। और अगला है कि निर्देशन और परामर्श में समानता है। तो निर्देशन और परामर्श में क्या समानता है, दोनों सामूहिक प्रक्रिया है, दोनों व्यक्तिगत प्रक्रिया है, दोनों में निर्णय थोपे नहीं जाते, ये सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों सामूहिक प्रक्रिया नहीं, दोनों व्यक्तिगत प्रक्रिया है नहीं। आपका निर्देशन जो आपका सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों है, लेकिन परामर्श आपका व्यक्तिगत है और दोनों में निर्णय थोपे नहीं जाते, तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि परामर्श निर्देशन है। परामर्श निर्देशन का क्या है, अभिन्न अंग है, एक प्रविधि है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो 31 का आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परामर्श प्रक्रिया है, तो परामर्श प्रक्रिया क्या है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, बहुध्रुवीय प्रक्रिया, आपका इनमें से कोई नहीं। तो परामर्श प्रक्रिया आपका क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें आपका परामर्श का जो है लक्ष्य और परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी, यानी परामर्श देने वाला, परामर्श लेने वाला और जो उसका लक्ष्य रहता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, एक प्रभावी परामर्शदाता होना चाहिए, एक अच्छी तरह से समायोजित व्यक्ति, एक आदतन शिक्षार्थी, व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित, उम्र में श्रेष्ठ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि परामर्शदाता की जो योग्यता में शामिल नहीं है, तो क्या नहीं शामिल है, तो आपका जो है अनुभवी, प्रशिक्षित, मनोवैज्ञानिक, ये तो होना चाहिए, लेकिन अभिभावक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभिभावक तो हो, लेकिन आपका अनुभवी भी रहना चाहिए और मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षित आप लोगों का होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि परामर्शदाता एक मनोवैज्ञानिक होता है, शिक्षक, मनोवैज्ञानिक, अभिभावक, प्रशिक्षक। तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका परामर्शदाता एक मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षक होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि जो आपका निर्देशात्मक परामर्श के प्रवर्तक हैं, तो निर्देशात्मक परामर्श के प्रवर्तक कौन है, तो विलियमसन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि निर्देशात्मक परामर्श में परामर्शदाता का जो महत्व क्या है, उपभोक्ता की समस्याओं का समाधान के लिए, सही बात है, उपभोक्ता की सही निर्देशन देने के लिए। तो दोनों आप लोगों का ए और बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं कि निर्देशन परामर्श में किस पद्धति का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। तो निर्देशन परामर्श में जो आपका किस पद्धति का, साक्षात्कार और प्रश्नावली, तो सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलियमसन ने निर्देशन परामर्श के कितने सोपान में जो है विभाजित किए, तो 6 भागों में जो है आपका विभाजित किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 का जो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा 6। और अगला दिया है कि निर्देशात्मक परामर्श का सोपान नहीं है, विश्लेषण, संश्लेषण, निदान, परिणाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका परिणाम, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो अगला दिया है कि निर्देशात्मक परामर्श में प्रयुक्त प्रविधियाँ कितनी है, तो इसमें प्रयुक्त प्रविधियाँ कितनी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि निर्देशात्मक परामर्श की प्रविधियाँ नहीं है, तो अनुकूलता का दबाव, उचित विकल्प का चयन, आवश्यक कौशल सिखाना, परिवर्तित अभिवृत्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनावश्यक जो है, सॉरी आवश्यक मैंने पढ़ा था, अनावश्यक कौशल सिखाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। और अगला दिया है कि निर्देशात्मक परामर्श के गुण नहीं है, तो निर्देशात्मक परामर्श के गुण कौन सा नहीं है, बौद्धिक पक्ष पर अधिक बल, सहायता की महत्वपूर्ण भूमिका, परामर्शदाता का प्रभुत्व, समस्या पर अधिक ध्यान। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परामर्शदाता का प्रभुत्व, ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि निर्देशात्मक परामर्श केंद्रित होता है, तो निर्देशात्मक परामर्श केंद्रित क्या होता है, परामर्शदाता केंद्रित, उपभोक्ता केंद्रित, दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और अनुदेशात्मक परामर्श केंद्रित होता है, तो अनुदेशात्मक परामर्श में केंद्रित आपका उपभोक्ता केंद्रित होता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, 8 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से किस परामर्श में परामर्श की भूमिका प्रधान होती है। तो निम्नलिखित में से किस परामर्श में परामर्श की भूमिका जो आपका प्रधान होती है, तो निर्देशात्मक परामर्श में आपकी जो है परामर्श की भूमिका जो आपका प्रधान होती है। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा कि निर्देशात्मक परामर्श केंद्रित होता है किसका, तो परामर्शदाता का। तो यही बात यहाँ पे बोला गया है कि परामर्श में परामर्श की जो आपका किस परामर्श में जो है परामर्श की भूमिका प्रधान होती है, तो आपका निर्देशात्मक परामर्श की। अगर पूछेगा कि जो है अनिर्देशात्मक परामर्श में, तो किसकी जो है आपका प्रधानता होती है, उपभोक्ता का, ठीक है।
तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन एक बन सकता है। और अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि विश्लेषण करना कौन से परामर्श का प्रथम सोपान है। ठीक है, विश्लेषण करना कौन सा जो है परामर्श का प्रथम सोपान है। संग्रही परामर्श, अनुदेशात्मक परामर्श, निदेशात्मक परामर्श, वैवाहिक परामर्श। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका निदेशात्मक परामर्श। और अगला क्वेश्चन है कि भावना व आवेग को किस परामर्श में महत्व दिया जाता है। तो भावना व आयोग को किस परामर्श में महत्व दिया जाता है। इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर अनिर्देशात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देख लेते हैं कि अनिर्देशीय परामर्श का मुख्य एवं जोरदार व्याख्याता, ठीक है, माना जाता है। तो कौन माना जाता है आपका कार्ल रोजर्स को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रोजर्स के अनिर्देशीय परामर्श के 3 विशेषताओं में शामिल हैं। तो कौन शामिल है। तो उपबोध्य, केंद्रीय संबंध, उचित वातावरण, भावना तथा आयोग के महत्व, यानी ये आपका सभी शामिल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अनिर्देशात्मक परामर्श के संबंध में स्नाइडर के प्रमुख 4 अभिग्रह में हैं। तो दिया है कि जीवन लक्ष्य की स्वतंत्रता, अधिकतम संतोष, समायोजन व स्वतंत्र निर्णय की क्षमता, ये सभी। तो 43 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। और अगला दिया है 44 नंबर कि अनिर्देशात्मक परामर्श की विशेषताएं हैं। तो अनिर्देशात्मक परामर्श की विशेषताएं क्या है। परामर्श प्रार्थी केंद्रित संबंध, भावना एवं आवेग पर बल, परामर्शदाता केंद्रित, उचित वातावरण। तो 44 का जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं पूछा है, ठीक है, क्योंकि ये सभी आपके जो है अगर नहीं पूछता तब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं पूछा है तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर आपका परामर्शदाता केंद्रित होता है। परामर्शदाता केंद्रित किस में होता है आपका निर्देशात्मक में होता है। तो यहाँ पे यही गलत होगा, तो यही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्ल रोजर ने अनिर्देशात्मक परामर्श के कितने सोपान जो है बताएं। तो 6 सोपान बताए। निर्देशात्मक परामर्श है, तो निर्देशात्मक परामर्श क्या है। उपबोधक केंद्रित, बौद्धिक पक्ष पर बल, वातावरण नियंत्रित, ये सभी। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन में सुधार कर लीजिए कि निर्देशात्मक परामर्श जो है, तो निर्देशात्मक परामर्श जो आपका परामर्शदाता होता है केंद्र में उसके, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ये, इसलिए आपका गलत होगा। तो यहाँ पे ये सभी आपके जो है इनमें से कोई नहीं कर लीजिए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बना लीजिए, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी मान लीजिए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि अनिर्देशात्मक परामर्श है। तो अनिर्देशात्मक परामर्श आपका क्या है। तो आपका अनिर्देशात्मक परामर्श उपबोध केंद्रित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48 दिया है कि परामर्श की प्रक्रिया के वर्तमान स्वरूप है। तो परामर्श के जो प्रक्रिया के वर्तमान स्वरूप व्यक्तिगत परामर्श, सामूहिक परामर्श, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों का परामर्श की प्रक्रिया का वर्तमान स्वरूप आपका व्यक्तिगत परामर्श होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है कि व्यक्तिगत परामर्श की अवस्थाओं का क्रम। तो व्यक्तिगत परामर्श की अवस्थाओं का क्रम क्या है। प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था, अंतिम अवस्था, अनुवर्ती अवस्था। यही वाला आपका ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि परामर्श उपबोधक और उपबोध्य के मध्य व्यक्तिगत आमने सामने के संबंध हैं। यह कथन आप लोगों का किसका है। तो यह कथन आपका पेप्सिकी का है। ठीक है, पेप्सिकी। ठीक है, नाम भी ऐसा है कि पढ़ने में अजीब लग रहा है और सही उच्चारण भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि निम्न में से कौन सा कार्य परामर्श की प्राथमिकता अवस्था में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा जो परामर्श है प्राथमिकता अवस्था में जो आपका सम्मिलित नहीं है। आश्वासन, प्रश्न पूछना और सीमित सूचनाएं जो है प्राप्त करना, आश्चर्य। तो 51 का जो आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा कार्य मध्य अवस्था में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा कार्य जो मध्य अवस्था में सम्मिलित नहीं है। प्रेरक प्रश्न पूछना, सीमित सूचनाएं प्राप्त करना, उपबोध्य की भावनाओं को समझना, सहानुभूति। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोगों का सहानुभूति हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की बात करें कि सामूहिक परामर्श स्वीकार किया गया है। तो सामूहिक परामर्श जो है स्वीकार किया गया परामर्शदाताओं के अभाव में, परामर्श के लिए बढ़ते दबाव में। तो ये दोनों आप लोगों का सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि सामूहिक परामर्श में निम्न 2 प्रकार के समूह होते हैं। तो सामूहिक परामर्श में निम्न 2 प्रकार के कौन समूह होते हैं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बंद समूह और सतत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निर्देशन एक सहायक प्रविधि है। तो निर्देशन एक सहायक प्रविधि आप लोगों का क्या होगा? अनुदेशक, शिक्षण की, प्रशिक्षण की, उपयुक्त सभी आप लोगों का डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि परामर्श कार्यक्रम में मूल्यांकन की सरल विधि है। तो मूल्यांकन की सरल विधि क्या होगा? व्यक्ति अध्ययन विधि, ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी सही होगा। 57 दिया है कि सामूहिक परामर्श के आधार जो है नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो सामूहिक परामर्श के आधार पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है कैंप की। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सामूहिक परामर्श में कितने जो सदस्य, सामूहिक परामर्श में कितने सदस्य से अधिक नहीं होने चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 20 सदस्य। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो थोड़ा हम लोग फास्ट देखते हैं, नहीं तो काफ़ी देर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं व्यक्तिगत आवश्यकताओं में शारीरिक आवश्यकताएं, भूख, नींद, प्यास, तो सभी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला देख लेते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार को निर्देशित करने की जो कला को क्या कहा जाता है? तो इस कला को आप लोगों का क्या कहा जाता है? समायोजन कहा जाता है। ठीक है, जैसी परिस्थिति आ गई उसी में आप लोगों को समायोजन करना ही आप लोगों का समायोजन कहलाता है। उस स्थिति में आप लोगों को ढल जाना, ठीक है, समायोजन कहलाता है। और अगला देख लेते हैं समायोजन है। तो समायोजन क्या है? तो समायोजन आपका समायोजन आवश्यकता एवं संतुष्टि के मध्य संतुलन है। परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार को निर्देशित करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि समायोजन आवश्यक है। तो समायोजन क्यों आवश्यक है? तो व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि, आकर्षक व्यक्तित्व के विकास हेतु, शैक्षिक विकास हेतु सभी के लिए आपके जो है समायोजन आवश्यक है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि समूह के सदस्य का चयन करने में उपयोगी मानदंड है। तो समूह के सदस्यों का जो चयन करने में उपयोगी मानदंड कौन सा है? समान आयु, परिपक्वता, समस्या में एकरूपता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि निर्देशन की जो सामूहिक कार्यविधि के उद्देश्य हैं। तो निर्देशन के जो सामूहिक कार्यविधि के उद्देश्य आप लोगों के क्या है? तो 67 का जो आपका करेक्ट होगा कि व्यक्तिगत परामर्श के आधार पर निर्माण, परामर्शदाता की कार्य कुशलता में वृद्धि, समायोजन की सहायता करना, यानी उपयुक्त सभी आप लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का अगला दिया है कि सामूहिक निर्देशन वह कोई भी सामूहिक क्रिया है जो कुल निर्देशन कार्यक्रम को सुविधा देने या सुधार करने के लिए संपन्न की जाती है। तो यह कथन आप लोगों का रॉवर हॉपेक का है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि निर्देशन की सामूहिक कार्यविधि के लिए समूहों के प्रकार हैं। तो निर्देशन की सामूहिक कार्यविधि के लिए जो आपके समूह के प्रकार क्या हैं? सूचना प्रदान करने वाला सत्र, पाठ्य योजना सत्र, अग्रिम शिक्षा की योजना बनाने वाला सत्र, यानी आप लोगों का सभी जो है इसमें डी ऑप्शन नंबर सही होगा। निर्देशन जो आपके निर्देशन में सामूहिक कार्यविधि की आवश्यकता है। तो निर्देशन में जो है आपकी सामूहिक कार्यविधि की आवश्यकता क्यों है? समय की बचत होना, ठीक है, ये बात तो सही है। आप लोगों का जो है निर्देशन अगर सामूहिक रूप में दिया जाएगा तो आपका जो है समय की बचत हो गई। या आप लोग कई जगह सामूहिक नहीं रहेगा तो कई जगह आप लोगों को थोड़े थोड़े टाइम देना पड़ेगा, तो इसलिए आप लोगों का समय अधिक लगेगी। तो इसलिए आप लोगों का ये समय की बचत होगी। व्यक्तिगत विकास में जो है आपका सहायता मिलेगा, सही बात है। छात्रों में निसंकोची बनने में सहायक, यानी उपयुक्त जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि निर्देशन की सामूहिक कार्यविधि के उद्देश्य हैं। तो निर्देशन के जो सामूहिक कार्यविधि के उद्देश्य क्या है? समायोजन में सहायता, आत्मविश्वास का विकास, अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता वाले छात्रों की पहचान। तो ये भी आप लोगों का सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि सामूहिक निर्देशन में जो बाधाएं हैं। तो सामूहिक निर्देशन में बाधाएं क्या है? अध्यापकों में असहमति, ठीक है, और विविध विचारधाराएं, कुशल नेतृत्व का जो अभाव। और अगला दिया है ये सभी। तो यहाँ पे जो बाधाएं पूछा है कि सामूहिक निर्देशन में बाधाएं हैं, तो ये आपका सही सभी हो जाएगा। अध्यापक की असहमति, विविध विचारधाराएं, कुशल नेतृत्व का अभाव, तो ये आपके जो दोष हैं, समझ लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि सामूहिक निर्देशन की बाधाओं को दूर करने के उपाय कौन से हैं। तो उद्देश्यों का निर्धारण होना, छात्रों की समस्याओं का सर्वेक्षण करना, अभिभावकों का सहयोग होना, यानी ये सही सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 74 दिया है कि आत्मविश्लेषण आवश्यक है। तो आत्मविश्लेषण क्यों आवश्यक है? पाठ्य क्रियाओं के चयन में। और अगला दिया है कि व्यवसायों के चयन में। अगला दिया है कि विद्यालयों के समायोजन में। और डी दिया है कि स्वयं को पहचानने में। तो आत्मविश्लेषण यानी अपना, तो स्वयं को पहचानने में। तो अगला जो है इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की बात की जाए, दिया है अगला क्वेश्चन कि आत्मविश्लेषण, ठीक है, आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया
के जो रूप हैं तो क्या है, लघु आत्मविश्लेषण, व्यापक आत्मविश्लेषण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया, लघु आत्मा और व्यापक आत्मा, यानी ए और बी दोनों आप लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 की बात की जाए कि आत्मविश्लेषण जो दिया है, आत्मविश्लेषण में पक्षपात का भय होता है क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपना मूल्यांकन करता है। सही बात है, दूसरे का मूल्यांकन करना होता है, तो ये आप गलत बात है। आत्मविश्लेषण यानी व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला है कि लघु आत्मविश्लेषण में मूल्यांकन होता है। तो लघु आत्मविश्लेषण में मूल्यांकन क्या होता है, हाँ या ना नहीं में मिलान करके लिखित रूप में इनमें से कोई नहीं। तो लघु आत्म जो विश्लेषण में आपका हाँ या ना में होता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 78 देख लेते हैं। 78 दिया है कि कौन सी विश्लेषण विधि ज़्यादा या अधिक वस्तुनिष्ठ है। तो कौन सी जो विश्लेषण विधि ज़्यादा जो विश्लेषण विधि ज़्यादा या अधिक वस्तुनिष्ठ है। तो लघु आत्मविश्लेषण विधि, व्यापक आत्मविश्लेषण विधि, इनमें से कोई नहीं, दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का सही होगा। और व्यावसायिक सूचना है, तो व्यावसायिक सूचना आपका क्या है, व्यवसाय की जानकारी, व्यवसाय की संपूर्ण क्रिया का ज्ञान, प्रवेश की योग्यता की जानकारी। तो उपयुक्त सभी आप लोगों का व्यावसायिक सूचना के अंतर्गत आप लोगों का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 देख लेते हैं। दिया व्यावसायिक सूचना का महत्व है सर्वोत्तम नियोजन क्षमता है तथा कृत्य में सामंजस्य परामर्श के लिए आवश्यक। तो उपयुक्त सभी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि व्यावसायिक सूचना प्राप्त होती है। तो व्यावसायिक सूचना आपका किससे प्राप्त होती है, रोजगार विनिमय केंद्र से, पत्र पत्रिकाओं के समाचार पत्रों से, निजी संस्थाओं से। तो इसका भी जो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर दिया है कि व्यावसायिक विश्लेषण में अध्ययन किया जाता है। तो व्यावसायिक विश्लेषण में किसका जो अध्ययन किया जाता है, तो व्यवसाय के व्यवस्थित अध्ययन को, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि कृत्य विश्लेषण में ध्यान दिया जाता है। तो कृत्य विश्लेषण में क्या ध्यान दिया जाता है, कृत्य का सही परिचय, कृत्य के सभी पक्षों का अध्ययन, मानसिक दशाओं का वर्णन, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि अप्रेजिंग गाइडेंस इन जो है सेकेंडरी स्कूल, इसकी पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताइए, स्कीवर तथा हैंड बेयर, ट्राईवेयर, नन। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि देश में व्यावसायिक सूचना प्रकाशित किया जाता है। तो देश में जो है सूचना प्रकाशित किया जाता है। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी द्वारा जो आपका। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है, व्यावसायिक सूचना प्राप्त करने की विधियाँ हैं। तो कृत्य विश्लेषण, सर्वेक्षण विश्लेषण, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, व्यावसायिक सूचना एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण विधि के 2 प्रकार हैं। तो कौन से 2 प्रकार हैं, प्रश्नावली सर्वेक्षण, वैयक्तिक सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर सी दोनों सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि समायोजन या सामंजस्य का लक्षण नहीं है। तो समायोजन और सामंजस्य का जो लक्षण क्या नहीं है, तो आपका असंतुलन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि छात्रों के संवेगात्मक समायोजन को प्रभावित करते हैं। तो छात्रों के संवेगात्मक समायोजन को जो प्रभावित कौन करता है, कक्षा शिक्षण, व्यक्तित्व निर्माण, अनुशासन। तो उपयुक्त सभी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि कुसमायोजन का आंतरिक कारण है। तो कुसमायोजन का आंतरिक कारण क्या है, मानसिक संघर्ष। और अगला क्वेश्चन है कि समायोजन प्रक्रिया है। तो समायोजन प्रक्रिया आपकी कैसी है, गतिशील और स्थिर दोनों हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि समायोजन की विधियाँ हैं। तो समायोजन की विधियाँ कौन है, आपका प्रक्षेपण और प्रतिगमन और आपका उदांतीकरण। तो उपयुक्त सभी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि दिया शैक्षिक निर्देशन की जो शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है, तो क्या होती है, पाठ्यक्रम का चयन। तो यही आप लोगों का सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यवसायिक चयन आपका व्यवसायिक जो आपका निर्देशन होगा। और माता पिता के झगड़े आपका किस में आ जाएगा, तो ये आपका माता पिता के झगड़े आपका व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट 31 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए सही होगा, पाठ्यक्रम का चयन। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला हम लोग देख लेते हैं। दिया है अगला क्वेश्चन कि अस्थापन्य सेवा कि किस संगठित रूप में छात्र के स्थापन का भार प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष पर होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकेंद्रीय रूप में। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि स्थापन्य सेवा के संगठित रूप के प्रकार है। तो स्थापन्य सेवा के संगठित रूप के प्रकार आपका विकेंद्रीय रूप और केंद्रीय रूप, मिश्रित रूप, उपयुक्त सभी आप लोगों का जो है सही हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि स्थापन्य सेवा का जो उद्देश्य है। तो स्थापन्य सेवा का उद्देश्य क्या है,
उपयुक्त पाठ्यक्रम के चयन में सहायता, पाठ्यगामी क्रियाओं में भाग लेने में सहायता करना, नियुक्ति के बाद कार्यस्थल पर समायोजन, यानी उपयुक्त सभी आप लोगों का सही हो जाए और सही होगा। और अगले क्वेश्चन की बात की जाए 97 जो है, निम्नलिखित में जो कार्य स्थापन्य सेवा द्वारा किया जाता है, तो किसका कार्य जो है स्थापन्य सेवा द्वारा आप लोगों का किया जाता है, तो किया जाता है अभी स्थापन का। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 98 दिया कि शिक्षा समाप्ति पर व्यक्ति को पूर्णकालिक पद पर नियुक्त दिलाने में सहायता करना, तो यह क्या कहलाता है आपका स्थापन सेवा कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए स्थापन सेवा के जो प्रकार हैं, तो स्थापन सेवा के आपके प्रकार व्यावसायिक स्थापन, शैक्षिक स्थापन, दोनों आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लोग देख लेते हैं 100 नंबर दिया कि अनुवर्ती क्रिया को निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र कहा, किसका यह कथन है, तो मायर्स, विली, एंड्रयू, डाउनिंग, तो यह कथन आपका मायर्स का ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा कि अनुवर्ती क्रिया का निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि अनुवर्ती कार्यक्रम है, तो अनुवर्ती कार्यक्रम आप लोगों का क्या है, तो भूतपूर्व छात्रों का सर्वेक्षण करना है, इसलिए आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए है जो सही हो जाएगा। अनुवर्ती क्रिया में प्रयुक्त होने वाली प्रविधि कौन है, तो अनुवर्ती क्रिया में प्रयुक्त होने वाली आपका प्रविधि जो है नहीं पूछा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे नहीं पूछा है, ये आपकी अनुवर्ती क्रिया में है जो प्रयुक्त होने वाली प्रविधि आपका प्रश्नावली साक्षात्कार सर्वेक्षण नहीं है, तो आपका जो है भाषण इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि अनुवर्ती कार्य में सम्मिलित नहीं है, तो अनुवर्ती कार्य में क्या सम्मिलित नहीं है, विद्यालय में अध्यापन करने वाले का सर्वेक्षण, भूतपूर्व छात्रों का सर्वेक्षण, सहयोगी अध्यापकों का सम्मेलन, उपयुक्त सभी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भूतपूर्व छात्रों का जो है सर्वेक्षण। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है, क्वेश्चन नंबर 104 दिया है कि अनुवर्ती अध्ययन के प्रकार हैं, तो अनुवर्ती अध्ययन के प्रकार क्या हैं, विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों की सेवाएं, विद्यालय में अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए परामर्श एवं निर्देशन सेवा के लिए अनुवर्ती सेवा, यानी उपयुक्त सभी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुवर्ती अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो अनुवर्ती अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व की प्रक्रिया आपका तत्परता, नेतृत्व, अनुवर्ती अध्ययन की निरंतरता। ठीक है, यानी उपयुक्त सभी आप लोगों का जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का जो 106 दिया कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र अनुवर्ती सेवा में मूल्यांकन के से संबंधित है, तो निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र अनुवर्ती सेवा में मूल्यांकन से संबंधित है, तो भूतपूर्व छात्रों का अनुभव, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो आप लोगों का यही सही होगा। अगले क्वेश्चन 107 नंबर की बात की जाए कि निर्देशन में अनुसंधान की आवश्यकता होती है, तो निर्देशन में जो अनुसंधान की आवश्यकता आपकी क्यों होती है, परामर्श विधियों की प्रभावशाली बनाने में, ठीक है, सीखने की प्रभावशाली बनाने में, परामर्शदाता और शिक्षकों के मध्य सहयोग, ये आपका उपयुक्त सभी जो है इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि निर्देशन कार्यक्रम का जो मूल्यांकन करने हेतु मूल्यांकन पद्धति है, तो मूल्यांकन पद्धति कौन है, प्रयोगात्मक पद्धति, सर्वेक्षण पद्धति, रिपोर्ट लिखना, तो उपयुक्त सभी आप लोगों का इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप लोगों का जो है कंप्लीट हुआ है। हम लोग प्रारंभ करते हैं यहाँ पे चौथी यूनिट से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अब लास्ट ही आप लोगों का चल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। विशिष्ट बालकों को वर्गीकृत किया गया है शारीरिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भिन्नता के आधार पर, सही बात है, ये तो आप लोगों को मैंने कई बार बता चुका, और बौद्धिक रूप में भिन्नता ये भी मैंने जो है कई बार बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। और अगला है कि मनोसामाजिक रूप से भिन्न, यानी उपयुक्त, इसका जो है सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि निम्नलिखित में से बौद्धिक रूप से भिन्न बालक हैं, तो बौद्धिक रूप से आपके भिन्न बालक कौन है, तो प्रतिभावान बालक। और अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि सृजनात्मक कभी रचनात्मक, क्या लिखा है, ठीक है, ये कथन से रिलेटेड है, इसको छोड़ दीजिए। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है सृजनात्मक बालक के शिक्षण के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि नहीं है, तो सृजनात्मक बालक के जो शिक्षण के लिए उपयुक्त जो शिक्षण विधि कौन सी नहीं है, तो ये आपका भाषण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 5 नंबर कि मंद अभिगमकर्ता, ठीक है, मंद अधिगमकर्ता की विशेषता है, तो मंद अधिगमकर्ता की विशेषता क्या है, तो अभिव्यक्ति योग्यता कमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और मंद अधिगमकर्ता की विशेषता नहीं देख सकते हैं कि तीव्र आपकी स्मृति, जिज्ञासा की अधिकता, उच्च कल्पना शक्ति, यही देख सकते हैं, यही आपका अभिव्यक्ति योग्यता की कमी, यानी ऑप्शन नंबर डी मंद अधिगमकर्ता की विशेषता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया विशिष्ट बालक के प्रमुख विशेषता है, तो विशिष्ट बालक की प्रमुख विशेषता आप लोगों की क्या है, सामान्य बालकों को भिन्न व्यवहार वाला बालक, और सृजनात्मक बालक, प्रतिभाशाली बालक, शैक्षिक पिछड़ा बालक। तो विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से जो है व्यवहार
में अलग वाला बालक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। विशिष्ट बालकों को श्रेणी में आते हैं, तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में कौन आते हैं? तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आपका प्रतिभावान बालक, शैक्षिक रूप से पिछड़ापन बालक, सृजनात्मक बालक यानी उपयुक्त सभी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समस्यात्मक बालकों की प्रकृति होती है, तो समस्यात्मक बालकों की प्रकृति समस्यात्मक प्रवृत्ति, अपराधी प्रवृत्ति, संवेगात्मक रूप से अशांत, ये सभी आप लोगों का सही हो जाएगा समस्यात्मक बालक में। प्रतिभावान बालक की सामान्य विशेषता है, तो प्रतिभावान बालक की जो सामान्य विशेषता क्या है? जो उच्च बुद्धि लब्धि, ठीक है, सही बात है। अच्छा सामाजिक समायोजन, सही बात है। नैतिक अभिवृत्तियों में श्रेष्ठ, ये भी सही है। तो यानी प्रतिभावान बालक के जो आप लोग देख सकते हैं ये आपके सभी विशेषता होती है, उपयुक्त सभी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण हो सकता है परिवार का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण, तो ये आपका सभी जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि विशिष्ट बालकों की जो समस्याएं, तो विशिष्ट बालकों की जो समस्याएं क्या है? संकोची स्वभाव, हीनता भावना, समायोजन में कमी यानी उपयुक्त सभी आप लोगों का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि प्रतिभावान शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं, तो यह आप लोगों का कथन किसका है? ठीक है, तो यह कथन आपका किसका है? तो टरमैन का है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, तो प्रतिभाशाली बुद्धि लब्धि बालकों की 140 या उससे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों की करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला कि बुद्धि लब्धि 120 से ऊपर होती है, ऐसे बालक जो होते हैं, तो ऐसे बालक कौन होते हैं? तो ऐसे बालक आप लोगों का जो है सामान्य बालकों से जो है भिन्न होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं कि प्रतिभाशाली जो आपके शिक्षार्थी होते हैं, तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अभिसारी प्रवृत्ति के, अंतर्मुखी अपसारी प्रवृत्ति के, और दिया है उपयुक्त सभी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी होते हैं अपसारी प्रवृत्ति के होते हैं। और अगला है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जाती है, तो प्रतिभाशाली बालकों की जो पहचान कैसे की जाती है? व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, अवलोकन द्वारा यानी उपयुक्त सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभावान बालकों की शिक्षा होनी चाहिए, तो प्रतिभावान बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? विशेष अध्ययन की सुविधा, विस्तृत पाठ्यक्रम, पाठ्यसागामी क्रियाओं का आयोजन यानी उपयुक्त सभी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि 20 या इससे कम आईक्यू लेवल वाले बालकों को क्या कहा जाता है? तो 20 या उससे कम जो आईक्यू रहेगी उन बालकों को क्या कहा जाएगा? जड़ बुद्धि कहा जाएगा। मैंने कई बार आप लोगों को बता चुका और हर ये वीडियो में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अगला है कि 90 से 109 आईक्यू वाले बालक को जो है क्या कहा जाता है? तो ये आपका सामान्य बालक, ये भी मैंने आप लोगों को कई बार बता चुका। और अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता नहीं है, तो प्रतिभाशाली बालकों की जो विशेषता क्या नहीं है? निम्न बुद्धि बालक, और सभी जो है आपको प्रतिभाशाली बालकों की जो है आप लोगों की विशेषता है विशाल शब्दकोश, बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर, मैंने आप लोगों को ये भी कई बार बता चुका हूँ। और अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे अगला देख लेते हैं। दिया कि सृजनात्मक बालकों की विशेषता है, तो सृजनात्मक बालकों की जो आपके मौलिकता, नवीनता, बौद्धिक योग्यता व कल्पनशीलता, यानी ये तो आपको पढ़ने से ही पता चल जा रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो ज़्यादा बुद्धिमान हो, अच्छे एक अंक प्राप्त करे, चित्रकला व पेंटिंग में जो आपका क्या हो? विलक्षण हो, और पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो। तो यही ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो। अगले क्वेश्चन की बात करें कि सृजनशील बालक किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, तो सृजनशील बालक जो है आपका किस गतिविधि में जो है भाग लेते हैं? दूसरे के दबाव में, पुरस्कार के लिए, अपनी रुचि में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, सृजनशील बालकों में कौन से गुण नहीं होते? तो सृजनशील बालकों में कौन से गुण नहीं होते? आपका कम दूरदर्शी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों पर प्रभाव होता है, तो प्रतिभाशाली बालकों पे जो है आपका कैसा प्रभाव होता है? अनुवांशिक प्रभाव होता है, वातावरण का, ए और बी दोनों, यानी दोनों का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अनुवांशिक और वातावरण दोनों का। अगले क्वेश्चन की बात की जाए 27 नंबर, सृजनात्मक बच्चों के पाठ्यक्रम कैसे होना चाहिए? तो सृजनात्मक बच्चों के जो आपके पाठ्यक्रम कैसे होना चाहिए? 27 का जो आप लोगों का कैसा हो जाए? मौलिक विचारों को बढ़ावा देना, धारा प्रवाहित, तो यानी नवीन सूचनाओं का समावेश, यानी सभी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि मंद अधिगमकर्ता की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो मंद अधिगमकर्ता की जो आपकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 76 से 89, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर अगले की बात की, बालक में सृजनशीलता होती है, तो बालक में सृजनशीलता आपकी कैसी होती है? शैशवावस्था में, जन्मजात, किशोरावस्था में, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि मंद अधिगमकर्ता के जो प्रकार हैं, तो मंद अधिगमकर्ता के आपके प्रकार कौन से? पृथक व्यवस्था, चाहने वाले बालक, संबंधित सामान्य व्यवस्था रूप द्वारा सेवक बालक, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। मंद अधिगमकर्ता की जो विशेषता है, तो मंद अधिगमकर्ता की विशेषता क्या है? आपका कमजोर स्मृति, ठीक है, आत्मविकसित, ये तो सभी आपका नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ए। और अगला क्वेश्चन 32 है कि वह बालक जो आप लोगों का पिछड़ा बालक है जिसकी निष्पत्ति लब्धि जो आपका 85 से कम है, ठीक है। तो यह जो आपका कथन है किसका है? सिरिल बर्ट का। और अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि मंद गति अधिगमकर्ताओं के लिए शैक्षिक कार्यक्रम कैसे होने चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेरणा एवं विशिष्ट शिक्षण विधि, व्यक्तिगत ध्यान देना, उपचारात्मक शिक्षण, यानी उपयुक्त सभी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर की बात की जाए कि बुद्धि लब्धि का सूत्र, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, ये भी मैं जो है कई बार आप लोगों को वीडियो में बता चुका हूँ। बुद्धि लब्धि का फार्मूला क्या होता है? सबसे ऊपर आपका दिमाग होता है, मन होता है, तो मन को ऊपर रखेंगे अंश में और उसके बाद नीचे रखेंगे वास्तविक, यानी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है अगला कि निष्पत्ति जो लब्धि का सूत्र क्या है, तो निष्पत्ति लब्धि का सूत्र आपका शैक्षिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि कौन से बालक समाज तथा विद्यालय में समायोजन नहीं कर पाते हैं, तो पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक। तो 36 का जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका समस्यात्मक बालक जो है आपका विद्यालय में जो है समायोजन नहीं कर पाते। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि निम्न में से कौन सी परामर्श की प्रविधि है, तो परामर्श की प्रविधि कौन है, तो आपका स्वीकृति प्रविधि, पुनर्वृत्ति प्रविधि, स्पष्टीकरण जो है स्पष्टीकरण प्रविधि, उपयुक्त सभी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर है कि विद्यालयों में दो प्रकार के जो पिछड़े बाल जो पाए जाते हैं, तो कौन से पिछड़े बालक पाए जाते हैं? सामान्य पिछड़े बालक, विशिष्ट पिछड़े बालक। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों पिछड़े बालकों के जो प्रकार हैं, तो पिछड़े बालकों के जो आपके प्रकार क्या है? मानसिक रूप से पिछड़े बालक सही है, शारीरिक अपंगता से पिछड़े बालक, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक, तो उपयुक्त सभी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर की बात की जाए कि बालकों के पिछड़ेपन के कारणों में शामिल नहीं है, तो बालकों के जो पिछड़ेपन के कारणों में शामिल नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यालय का अच्छा वातावरण, इसका जो ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का यहाँ से 5वीं यूनिट जो है प्रारंभ होती है, लास्ट यूनिट है, सिर्फ आप लोगों का मात्र और 2 पेज बचा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मानव समायोजन की बात करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले क्वेश्चन 5वीं यूनिट का शुरुआत करते हैं। 109 के बी के ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए होंगे तो। और यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि व्यवहार की भिन्नता व्यक्तित्व पर आधारित है, तो व्यवहार की जो भिन्नता है व्यक्तित्व पर आधारित है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रकृति पर। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि कोलमैन ने आवश्यकता को बांटा, तो कोलमैन ने आवश्यकता को जो है बांटा है 4 भागों में। और अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य वास्तविक जीवन में वातावरण से पर्याप्त समायोजन स्थापित करने की जो योग्यता है, ठीक है, यह कथन किसका है, तो यह कथन आपका लेडेल का है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है, तो मानसिक रूप से आपका स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण सहनशीलता, आत्मविश्वास, समायोजन, और आप लोगों का उपयुक्त सभी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों सही है। और मानसिक स्वास्थ्य से अभिप्राय है, तो मानसिक स्वास्थ्य से आप लोगों का क्या अभिप्राय है? संवेगात्मक स्थिरता, शारीरिक स्थिरता, सामाजिक स्थिरता, इनमें से कोई, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रमुख कार्य का उद्देश्य निम्नलिखित है, तो मानसिक स्वास्थ्य के प्रमुख कार्य का उद्देश्य वातावरण के साथ स्वयं समायोजन, व्यक्तित्व को संतुलन में विकास, संयोगों पर नियंत्रण करना, यानी उपयुक्त सभी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण है, तो सामयिक स्थिरता, निर्णय शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, ये सभी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सभी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आप सभी आप लोगों के लास्ट ही चल रहे हैं, तो स्वस्थ परिवार में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, यह जो आपका कथन है, तो अनुवांशिकी, विद्यालय वातावरण, शारीरिक, ये तो आपका जो है गलत ऑप्शन दे दिया गया, यह कथन आप लोगों का प्लेटो का है, ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि 9 नंबर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि एकीकृत व्यक्तित्व के विकास में विशेषताएं निम्न प्रकार से दृष्टिगोचर होती हैं, तो क्या होती हैं? लक्ष्य निर्देशित आत्मचिंतन और इच्छा शक्ति की प्रबलता, यानी उपयुक्त सभी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 10 नंबर, क्रो एवं क्रो ने मानसिक स्वास्थ्य के विज्ञान के निम्न 3 प्रमुख सिद्धांत बताए हैं, तो कौन से जो आपके प्रमुख सिद्धांत बताएं? तो निरोधात्मक, संरक्षात्मक, उपचारात्मक, यानी उपयुक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक जो प्रेरणाएं हैं, तो लैंगिक प्रेरक,
भूख प्रेरक, प्यास प्रेरक यानी उपयुक्त सभी आप लोगों का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि मनोवैज्ञानिक प्रेरणाएं, तो प्रेम, आत्मगौरव, सामाजिक प्रतिष्ठा, उपयुक्त सभी आप लोगों के जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि समायोजन का मनोवैज्ञानिक आधार है, तो समायोजन का मनोवैज्ञानिक आधार स्थानांतरण, क्षतिपूर्ति और युक्तिकरण यानी उपयुक्त सभी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का जो है कंप्लीट हो चुका है पेपर कोड 109 का भी और 109 का ये सारा मैंने आप लोगों को करा दिया है अलग अलग करके। आप लोग देख सकते हैं, मैं सुबह आप लोगों को जो है एक क्लास और जो है कराऊंगा, जो आप लोग देख कर जाइएगा और वहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन कम से कम 7-8 क्वेश्चन आएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।